So hello friends, you are welcome back to the new video. In this video we are going to learn about pharmacology, cholinergic drugs. Okay, so let's start the video without wasting time. Okay, before starting the drugs or types or classification indeed, we have to know why we use cholinergic drugs or in which condition we are using the cholinergic drugs. Okay, so let's start from the why we use cholinergic drugs. Why we use cholinergic drugs? When need to enhance acetylcholine. Okay, when मतलब acetylcholine, जब भी हमें कोई ACH मतलब एसिटिलकोलिन को इन्हांस मतलब बढ़ाने की नीड होती है, तब हम क्या करते हैं, कोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं. और किस लिए हम देते हैं? टू स्टिमुलेट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए. उसी के साथ टू इम्प्रूव मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन को इम्प्रूव करने के लिए. इन कंडीशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर वीकनेस, मतलब कोई मसल्स या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अगर वीक हो जाता है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कोलिनर्जिक ड्रग्स हम प्रोवाइड करते हैं. और किस लिए हम प्रोवाइड करेंगे? टू इनहांस सिक्रेशन, टू इनहांस सिक्रेशन इन सच एज सलाइवा, स्वेट या फिर गैस्ट्रिक जूसेस, जो भी ये सिक्रेशन हो गए उसको इन्हांस करने के लिए हम कोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं. और किस लिए? टू ट्रीट डिसीज, मतलब कोई डिसीज कंडीशन है जैसे कि अल्जाइमर या फिर कोई डिसीज कंडीशन है जिसमें एसिटिलकोलिन का लेवल कम हो रहा है, उस डिसीज कंडीशन में हम क्या करेंगे, कोलिनर्जिक ड्रग देंगे. और एक कंडीशन आती है जो कि एंटीकोलिनर्जिक और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर टॉक्सिसिटी अगर बॉडी में हो जाती है. मतलब क्या, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो है वो बॉडी में उसका जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा. अगर इसका लेवल बॉडी में इंक्रीज हो जाता है तो इसके रिवर्स एक्शन के लिए या फिर इसको नॉर्मलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, कोलिनर्जिक ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे. इन द सेंस हम कोलिनर्जिक ड्रग्स कब यूज करेंगे? जब एसिटिलकोलिन की लेवल बॉडी में कम हो जाएगी. उसको बढ़ाने के लिए, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए, मसल के कॉन्ट्रैक्शन या फिर सिक्रेशन को इम्प्रूव और इन्हांस करने के लिए, और कोई डिसीज कंडीशन है उसको ट्रीट करने के लिए हम कोलिनर्जिक ड्रग्स का यूज़ करेंगे. उसके बाद हम देखेंगे कि टाइप्स देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कोलिनर्जिक मतलब क्या, एक्चुअली ये क्या है. तो ये जो ड्रग है वो क्या करेगी, स्टिमुलेट करती है. इसको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी, कोलिनर्जिक ड्रग्स. इसे हम और भी कहेंगे, और क्या कहेंगे, पैरासिम्पैथेटोमिमेटिक्स. और ये जो ड्रग है वो कोलिनर्जिक एजेंट कॉपी द एक्शन ऑफ एसिटिलकोलिन. ये जो ड्रग वो क्या करता है, एसिटिलकोलिन के एक्शन को कॉपी करेगा, मतलब इन द सेंस उसके जैसा एक्ट करेगा या फिर उसके जैसा इफेक्ट शो करेगा. ये neurotransmitter released from the nerve endings that binds on the receptors of the cell membrane or organs. उसके बाद अब ये एसिटिलकोलिन क्या है, जिसे हम इन द शॉर्ट ACH लिखेंगे. ACH, an ester of choline, is neurotransmitter of the parasympathetic nervous system. The nerves that synthesize, store and release ACH called cholinergic. जो भी नर्व है वो सिंथेसाइज करेगी या फिर स्टोर करेगी या फिर रिलीज करेगी एसिटिलकोलिन, हम क्या बोलेंगे, कोलिनर्जिक बोलेंगे. जो कोलिनर्जिक ड्रग्स है उसके बेसिकली टू टाइप्स है, कोलिनर्जिक अगोनिस्ट और एंटी कोलिनर्जिक एस्टरेज. ओके, जो कोलिनर्जिक अगोनिस्ट है वो टू टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. जो डायरेक्ट टाइप है उसको कोलिक एस्टरेज बोलेंगे, इनडायरेक्ट है उसको अल्कलाइड करेंगे. डायरेक्ट हम इसलिए बोल रहे हैं जो भी कोलिनर्जिक अगोनिस्ट है, कोलिनर्जिक अगोनिस्ट जो है वो क्या करेगा, डायरेक्ट रिसेप्टर्स पे जाके इफेक्ट शो करेगा या फिर एक्ट करेगा, इसलिए डायरेक्ट. एसिटिलकोलिन, कार्बाकोल और बिथानोकोल. जो एसिटिलकोलिन है वो क्या करेगा, हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर को कम करेगा. कार्बाकोल क्या करेगा, कार्बाकोल जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है उसको कम करने का काम करता है. जो बिथानोकोल है वो क्या करेगा, यूरिन रिटेंशन के लिए यूज
हेल्पफुल होता है। इनडायरेक्ट में क्या होता है, जो एंजाइम होता है जो कि सिनेप्स में प्रेजेंट होता है जिससे हम एसिटिल कोलिन एस्टरेज बोलेंगे, जो कि क्या करता है, रिएक्शन में जाकर एसिटिल कोलिन को 2 फॉर्म्स में ब्रेक डाउन करता है, एसिटेट और कोलिक। उसके जो रिएक्शन होगा या फिर जो वो रिएक्शन वो परफॉर्म कर रहा है उसको स्टॉप करेगा, जिसकी वजह से ACH का ब्रेक डाउन नहीं होगा और ACH हमारे सिनेप्स में बढ़ते रहेंगे या फिर उनकी लेवल नॉर्मलाइज हो जाएंगी। उसको हम अल्कोलॉइड्स भी बोलेंगे। उसकी हम ड्रग्स मस्कैरिनिक, निकोटिनिक और पिलोकार्पिन होते हैं। और कोलिनर्जिक में एक बात बताना भूल गई, कोलिनर्जिक के जो रिसेप्टर्स है वो 2 टाइप्स के रिसेप्टर्स होते हैं, मस्कैरिनिक और निकोटिनिक। मस्कैरिनिक के अगेन 5 टाइप्स होते हैं, 5 रिसेप्टर्स होते हैं, M1, M2, M3, M4 एंड M5। निकोटिनिक के 2 रिसेप्टर्स होते हैं, N एंड N, M। तो ये रिसेप्टर्स का डिटेल वीडियो आपको चाहिए होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा या फिर ठीक है। उसके बाद एंटी कोलिनर्जिक एस्टरेज, जैसे कि हमने बताया इनडायरेक्ट में जो एक्शन हो रही है एसिटिल कोलिन, जिस एसिटिल कोलिन एस्टरेज उसको ब्रेक डाउन करके 2 फॉर्म्स में कन्वर्ट कर रहा है, एसिटेट और कोलिन। तो वही इसमें होगा, लेकिन वही इसमें होगा, वो क्या करेगा, इनहिबिट या फिर स्टॉप कर देगा। इसको 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में कार्बामेट्स और एक्रिडिन, उसके बाद इरिवर्सिबल में अगेन कार्बामेट्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट जैसे ड्रग्स इसमें आते हैं। ये हो गए टाइप्स, क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन द शॉर्ट, मतलब ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हम देखेंगे फर्स्ट जो कोलिनर्जिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। कोलिनर्जिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये स्टिमुलेट करता है मस्कैरिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स को और मिमिक करेगा एसिटिल कोलिन को। ये हो गया कोलिनर्जिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। उसके बाद जो इनडायरेक्ट और जो एंटी कोलिनर्जिक एस्टरेज का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, एंटी कोलिन एस्टरेज का जो भी मैकेनिज्म है, देखिए फर्स्ट एसिटिल कोलिन सिनेप्स में प्रेजेंट होता है। सिनेप्स में कैसे प्रेजेंट होगा, ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, उसके बीच होता है सिनेप्स। जो भी इधर एक रिएक्शन परफॉर्म होती है उसमें ACH की प्रोडक्शन होती है, वेसिकल्स में ACH होता है, उसके स्टिमुलेशन में ये फ्यूज होके ये क्या होता है इस स्पेस में आ जाता है। और इससे इधर रिसेप्टर्स होते हैं, इधर जितने रिसेप्टर्स है उतने क्या करेगी, ये ACH यहाँ आके बाइंड हो जाएगा। अगर 5 वेसिकल में से 5 ACH निकले, 2 बाइंड हो गए तो 3 बचते हैं, तो 3 क्या करेगा, इधर स्पेस में रहेगा। लेकिन इन नॉर्मल कंडीशन ये स्पेस में ना रह के इधर एसिटिल कोलिन एस्टरेज एंजाइम आता है और वो क्या करता है, ACH को नेचुरली क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है 2 पार्ट्स में। क्यों ब्रेक डाउन करता है, क्योंकि ये अगेन प्रोसेस में जाए, इसलिए एसिटेट में कन्वर्ट करेगा प्लस इनमें इसको कन्वर्ट करेगा। और ये जो कोलिन है ये फिर से क्या करता है, इस साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा, फिर ये साइकिल परफॉर्म होगी, फिर ACH बनेगा। ये नॉर्मल फंक्शन होता है। लेकिन हमारे बॉडी में कोलिनर्जिक ड्रग्स हमें क्यों देनी पड़ रही है, क्योंकि ACH का जो कॉन्सेंट्रेशन है, लेवल है, वो कम हो गया है। तो उसके बिहाव में ये जो ब्रेक डाउन है उसको हमें स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि लेवल ऑलरेडी कम हो चुकी है, ब्रेक डाउन करके और कम नहीं करनी है। तो ये एसिटिल कोलिन है वो एंजाइम को हम स्टॉप कर देंगे। ये जो अगर ये प्रोसेस यही स्टॉप हो जाए तो ये नहीं फॉर्म होंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, एंटी कोलिनर्जिक एस्टरेज को ब्लॉक या फिर इनहिबिट करने के लिए ये ड्रग्स देते हैं, इसमें एसिटिल कोलिन की लेवल बढ़ जाए। तो यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में है, इनहिबिट एसिटिल कोलिन एस्टरेज, इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिल कोलिन। पूरी मैंने बताया कि फंक्शन कैसा होता है, और जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसमें सिर्फ हम इतना लिखेंगे कि एसिटिल कोलिन एस्टरेज को बंद कर देगा या फिर इनहिबिट कर देगा। उसकी वजह से क्या होगा, एसिटिल कोलिन का कॉन्सेंट्रेशन सिनेप्स में बढ़ जाएगा और ये प्रोलॉन्ग्ड एक्टिविटी परफॉर्म करती है। मतलब ये हो गए इसके टाइप्स। उसके बाद हम इन शॉर्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी हमने देख लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि थेरेपेटिक यूज क्या है, मतलब ये किस कंडीशन में ये ड्रग्स दी जा सकती है। यूजेस हम लिखेंगे कि मैंने बताया मसल्स के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए,
यूज़ होती है या फिर ऐसा। तो ये ड्रग्स वाइज भी स्पेसिफाई हम लिख सकते हैं कि किस कंडीशन के लिए। जैसे कि मैंने बताया पिलोकार्पिन, मैंने एक ड्रग्स बोला था पिलोकार्पिन, ये जो ड्रग है वो क्या करेगी, जो ड्रग है वो ये जो कंडीशन है वो ग्लूकोमा या फिर जीरोस्टोमिया के कंडीशन में यूज होता है। तब आप जीरोस्टोमिया क्या होता है, जीरोस्टोमिया मीन्स ड्राई माउथ, ओके। उसके बाद पिलोकार्पिन ड्रग हम किस कंडीशन में दे रहे हैं, ग्लूकोमा या फिर जीरोस्टोमिया। उसके बाद कार्बैकॉल, जो मैंने बताया था कार्बैकॉल यूरिन रिटेंशन के लिए यूज होता है। सॉरी, जो कार्बैकॉल है वो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर रिड्यूस करने के लिए यूज होता है। और ग्लूकोमा के लिए भी ग्लूकोमा की जो कंडीशन है उसमें भी यूज होगा, बट टॉपिकल लेवल्स में, मतलब सरफेस के लिए यूज होगा। उसके बाद आता है मायस्थेनिया ग्रेविस, ये एक डिसीज कंडीशन होती है जो कि मसल्स वीकनेस, इस कंडीशन में क्या होता है, मसल्स वीक हो जाते हैं, नॉर्मल फंक्शन से मसल क्या करते हैं, फंक्शन रिड्यूस हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए या फिर मसल्स को, इस कंडीशन में भी मसल्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, कोलिनर्जिक ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जो ऑर्गेनोफॉस्फेट है वो मेनली यूज होता है, वो यूज एज इंसेक्टिसाइड जैसे भी यूज किया जा सकता है। तो ये था कि ये ड्रग्स के किस थेरेप्यूटिक यूजेस, मतलब किस डिसीज में यूज की जा सकते हैं। जो पिलोकार्पिन है वो ग्लूकोमा या फिर जीरोस्टोमिया के लिए, जीरोस्टोमिया कंडीशन में यूज किया जाता है, जिसे हम ड्राई माउथ भी कहेंगे। कार्बैकॉल जो कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को रिड्यूस करेगा। थर्ड डिसीज कंडीशन है मायस्थेनिया ग्रेविस, जो कि एक मसल वीकनेस डिसीज कंडीशन है, उसमें भी कोलिनर्जिक यूज होगा। ऑर्गेनोफॉस्फेट जो कि एक इंसेक्टिसाइड, एज ए इंसेक्टिसाइड यूज किया जाता है। तो ये थे यूजर्स की किस डिसीज कंडीशन में कोलिनर्जिक ड्रग्स हम दे सकते हैं। इसके साथ देखा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए, सिक्रेशन को इन्हांस करने के लिए, इस चीज़ों में भी कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है। हमने टाइप्स देखे, हमने क्या देखा, हमने इंट्रोडक्शन देखा, व्हाई वी यूज्ड कोलिनर्जिक ड्रग्स वो देखा। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देखा, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा, उसके बाद उसके थेरेप्यूटिक यूजेस देखे। अब हम देखेंगे इसके एडवर्स इफेक्ट, मतलब अगर ये डोज ज़्यादा हो गया या फिर कोई भी इसकी निग्लिजेंस आ गई तो ये ड्रग्स क्या इफेक्ट शो करेगी। एक तो ये एक्सेस एसिड में एसिटिल कोलिन बना देगा, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, नल क्रैम्प्स, सलाइवेशन। अगर ये एक्सेस हो जाता है तो ज़्यादा सिक्रीशंस भी हो सकते हैं, सलाइवेशन हो गया, और ब्रैडीकार्डिया, हाइपोटेंशन, ब्रोंकोस्पाज्म, ऐसे कंडीशन भी हो सकते हैं। विजन वीकनेस ज़्यादा हो जाता है तो, या फिर पेशेंट पैरालाइज भी हो सकता है, पैरालिसिस की कंडीशन भी एडवर्स इफेक्ट में आ सकती है। उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब ये जो ड्रग है वो किसको हमें नहीं देना है। इंडिकेशन मीन्स ये ड्रग हम किसको नहीं दे सकते। एक फर्स्टली तो हम अस्थमा के पेशेंट को ये ड्रग्स नहीं देंगे, सीओपीडी के पेशेंट को हम ये ड्रग्स नहीं देंगे क्योंकि ये ब्रोंकोस्पाज्म क्रिएट कर सकता है। उसके बाद पेप्टिक अल्सर के पेशेंट में हम ये नहीं देंगे क्योंकि एसिडिक सिक्रेशन को ये बढ़ा देता है, उसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन या फिर और सीवियर कंडीशन हो सकती है। कोरोनरी आर्टरी डिसीज होगा तभी भी हम नहीं देंगे, ब्रैडीकार्डिया और हाइपोटेंशन की कंडीशन में, और हाइपोथायरॉइडिज्म के केस में पेशेंट में हम नहीं देंगे क्योंकि ये रिस्क बढ़ा देता है एरिथमिया कॉज करने के। सो ये थे कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब हम किस पेशेंट को नहीं देंगे, अस्थमा वाले पेशेंट को, सीओपीडी वाले, पेप्टिक अल्सर को हम क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि ये क्या करते हैं, एसिडिक सिक्रेशन को बढ़ा देता है, उसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन या फिर पेप्टिक अल्सर्स में इंक्रीज हो सकता है। तो और
और हमने क्या देखा कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में भी नहीं देंगे, क्योंकि ये आर्थरीमिया की कंडीशन को इंक्रीज कर सकता है, रिस्क ऑफ आर्थरीमिया। ओके, ये थी कोलिनर्जिक सिस्टम और कोलिनर्जिक ड्रग्स। तो हमने शुरुआत से हमने क्लासिफिकेशन देखा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा, उसकी यूजेस देखे, एडवर्स इफेक्ट देखे, और उसके बाद हमने कॉन्ट्राइंडिकेशन देखी कि किस पेशेंट को देना चाहिए, किस पेशेंट को नहीं देना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया या फिर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।